विलियम अफ्टैन ने लिखा है कि अतीन की जंग में नाइट्स हॉस्पिटलर की तकरीबन पूरी फील्ड फोर्स खत्म हो गई। इनका ग्रैंड मास्टर मारा गया और तजुर्बाकार नाइट्स का बड़ा नुकसान हुआ। ये नुकसान इतना शदीद था कि नाइट्स हॉस्पिटलर को मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर करना पड़ा और यही वजह थी कि वो यरूशलेम को बचाने में नाकाम रहे। नाइट हॉस्पिटलर सियाल लिबास में मलबूस वो जंगजू जिनकी कहानी यरूशलेम के एक खैराती अस्पताल से शुरू होती है, जिनका बुनियादी मकसद था यरूशलेम में आने वाले बीमार और जख्मी यूरोपी ज़ायरीन का इलाज मुआवजा, मगर वक्त गुजरने के साथ इंतहाई ताकतवर फौजी तंजीम का रूप धारती है। ये तंजीम आज भी मौजूद है। आपने कुदस फातिह सलाहुद्दीन सीरीज में इन काले लिबास में मलबूस फौजियों को अक्सर देखा होगा। नाइट्स हॉस्पिटलर ने 200 साल चलने वाली सलीबी जंगों में निहायत अहम किरदार अदा किया। इस कहानी का आगाज एक अतालवी ताजिर मोहसिन अमेलिफी से होता है, जिसने 1050 में यरूशलेम आने वाले ज़ायरीन की ज़रूरत को महसूस करते हुए मकबरा मुक़द्दस के पहलू में एक अस्पताल कायम किया। उस वक्त यहाँ फातिमियों की हुकूमत थी। इसके बाद इटली के रहने वाले राहिब जिरार्ड ने इस अस्पताल को चलाने वाले पादरियों को एक तंजीम के तहत मुनज़्ज़म किया। उसने इस तंजीम को नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन ऑफ यरूशलेम का नाम दिया। 1113 में यह अस्पताल बराह रास्त पोप की सरपरस्ती में आ गया, जिसके बाद यह अस्पताल एक बैनुल-अक़वामी मजहबी और खैराती तंजीम बन गया, जिसने यूरोप भर में अस्पतालों का नेटवर्क कायम कर दिया। जिरार्ड के मरने के बाद दूसरा ग्रैंड मास्टर रेमंड द पवी ने पुरअमन आर्डर को एक ताकतवर फौजी तंजीम में तब्दील किया। अब इनका काम बीमारों की देखभाल करना नहीं था, बल्कि सलीबी रियासतों की हिफाजत और मुसलमान फौजों से जंग करना इनके फराइज में शामिल हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में आर्डर का ग्रैंड मास्टर रोजर द मोलेंस था, जो 4 जुलाई 1187 को अतीन की जंग में मारा गया। ये सलीबियों और नाइट्स हॉस्पिटलर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था।